स्वर्ग में अपने लिए पूंजी एकत्र करो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम संसार की क्षणभंगुरता से भली भांति वाकिफ़ हैं। इसका अर्थ क्या है? जिसने संसार में जन्म लिया है उसके लिए संसार थोड़े समय के लिए है। एक दिन उसे संसार छोड़कर ज़रूर जाना होगा। फिर चाहे वो कितना ही अमीर क्यों ना हो, कितना ही गरीब क्यों ना हो, कितना ही विद्वान क्यों ना हो, कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति ने जिसने इस संसार में जन्म लिया है उसको एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना है। तो जब हम ये जानते हैं, इस हकीकत से वाकिफ़ है, तो हमारा इस संसार में रहते समय आचरण कैसा है? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में प्रभु का वचन हमसे कहता है कि सबसे पहले स्वर्ग राज और उसकी बातों की चिंता करो और बाकी सारी चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। लेकिन अगर हम इस संसार के जीवन को देखें तो इस वाक्य को हम उल्टा पाते हैं। सबसे पहले संसार की चीज़ों की खोज करो और बाद में स्वर्ग का राज। ये हमारे लिए जीने का आधार बनता है। तो इसलिए बार बार प्रभु अपने वचनों से हमें प्रेरित करते हैं कि यहाँ पर इकट्ठा की हुई पूंजी कभी हमारी नहीं हो सकती। जितना भी हम कमाते हैं, चाहे वो नाम हो, दौलत हो, शोहरत हो, कुछ भी हो, हम सब यहीं पर छोड़ कर जाएंगे। हम केवल हमारे भविष्य का प्लान बना सकते हैं, लेकिन वो प्लान हम पूरा कर पाएंगे या नहीं हम नहीं जानते। ईश्वर जानता है, क्योंकि उसके हाथ में हमारे जीवन की डोर है। एक बार वो निर्णय करे कि वो डोर काट दे तो कोई उसे रोक नहीं सकता। यही हमारे जीवन की हकीकत है। इसलिए स्तोत्रकार अध्याय 90 पद संख्या 12 में प्रभु से विनय करते हुए प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हमें अपने जीवन की क्षणभंगुरता सिखा ताकि हम में सद्बुद्धि आए। सद्बुद्धि किस लिए? ताकि हम हमारे जीवन को योग्य रूप से जी सके, प्यार से जी सके, भाईचारे से जी सके। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, जगह जगह नफ़रत उबल रही है, जगह जगह खून खराबा हो रहा है, न जाने कितने मासूम लोग मारे जा रहे हैं। इन सब का जिम्मेदार कौन है? हम मनुष्य। क्योंकि यही हमारी सोच है, यही हमारे विचार है। हम बार बार अपने में स्वार्थी बन जाते हैं। मैं, मेरा और मेरा, यही हमारे मुंह से वाक्य निकलते हैं। अंग्रेज़ी भाषा में आई, मी एंड माई सेल्फ। जब हम इन 3 शब्दों पर बने रहते हैं तो हम दूसरों के प्रति कभी हित के बारे में सोच ही नहीं सकते। इसलिए प्रभु हमें आज एक चुनौती देते हैं। लूकास का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 20 में प्रभु का वचन, या उसके पहले की अगर हम लोग कहानी पढ़ेंगे, वहाँ पर बताते हैं एक आदमी की बहुत फसल होती है। उसके जो फसल रखने का घर है थोड़े छोटे होते हैं। वो सोचता है कि अब मैं इस फसल के लिए क्या करूं, इतनी ज़्यादा मुझे फसल मिली है तो मैं अपने लिए ही रखूंगा। इसलिए मैं अपने जो खलियान है उसको तोड़कर बड़े खलियान बनाऊंगा और जितना भी मुझे मिला है सबको मैं अंदर रखूंगा, ये विश्वास करके कि आगे का ज़िंदगी मैं आराम से जी सकूं। पर लूक अध्याय 12:20 में वचन कहता है, अगर इसी रात तुम्हारी आत्मा बुलाए जाए तो वो सब किसका होगा? सोचने की बात है मेरे प्रिय भाई बहनों। एक लेखकार अपने एक लेख वाक्य में कहते हैं कि ईश्वर हमें इसलिए नहीं देता कि हम चीज़ों को अपने पास जमा करते जाए और एक पर्वत समान बना ले, बल्कि इसलिए देता है कि हम एक दूसरे के साथ मिल बांट कर इन चीज़ों को इस्तेमाल करें और जब हमारा समय पूरा हो जाए खुशी खुशी इस संसार से विदा लें। उस गीत के हम बोल याद करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, खाली हाथ हम आए थे, खाली हाथ हम जाएंगे, बस प्यार के 2 मीठे बोल झिलमिलाएंगे तो हंस के इस दुनिया को है हंसाना। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर गीत में भी बहुत गहराई का जीवन का मतलब दिया हुआ है। आइए हम भी
प्रभु से दी हुई प्यार की भाषा सीखें और इस प्यार की भाषा के ज़रिए हमारे लिए स्वर्ग में वो उपहार, स्वर्ग में हमारा जो निधि है उसको तैयार करें, क्योंकि स्वर्ग में ही हमें जाना है। यही हमारी सबसे बड़ी लालसा होनी चाहिए। तो आइए इस कृपा के लिए हम प्रार्थना करें और प्रभु से आशीष मांगे कि हम इस संसार में रहते समय प्रेम की भाषा सीखें, ताकि थोड़े दिन प्रेम से बिताकर हम खुशी खुशी इस संसार से विदा ले सके। आमीन।